नमस्ते दोस्तों। बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक डोसे की दुकान एक मुसलमान चलाता है। उसने अपनी दुकान का नाम रखा श्रीनाथ। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि उसने मुसलमान होने के बावजूद अपनी दुकान का नाम हिंदू के नाम पर रखा। इस मामले को लेकर तोड़फोड़ और हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज इस मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे कि आखिर हिंदू नाम के इस्तेमाल के पीछे वास्तव में क्या साजिश है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस खास चर्चा में, क्योंकि यह मुद्दा जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता श्री प्रकाश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। प्रकाश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने दर्शकों को वो वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये श्रीनाथ ढाबा है, श्रीनाथ डोसा। श्रीनाथ जी का नहीं लगा सकते हो आप, मानते हो आप? मुस्लिम हो करके और हिंदू धर्म का लगा रहे हो। तमाम हिंदू भाई जो नहीं आप यहाँ खाना चाहते होंगे वो भी आएंगे इसको देख करके। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? बात सुनो, सही बात कर रहे हो आप। बिल्कुल नहीं मारूंगा तो भैया पक्को। ये श्रीनाथ जी क्यों लगा? देखिए ब्राह्मण है भैया हमारे। ना भैया देखो, हम तो ये पढ़ के जाएंगे। बताइए क्यों लगा रखा है? आपको अधिकार है लगाने का? मारू क्यों लगाए हो? है भाई, हटाओ, तुम लड़ाओ। उतारो इसको। जी प्रकाश जी, आपने वो वीडियो देखा? जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो वीडियो के अंदर जैसे दिखाया गया कि एक व्यक्ति ने अपने दुकान का नाम श्रीनाथ जी रख लिया और उसके बाद वो उसमें यह भी कहता है कि इससे हिंदू ग्राहक आएंगे, तो ये सब चीज़ें आखिर हिंदू नाम रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहा जाता है कि हमारे देश में जिहाद, आर्थिक जिहाद, क्या यही आर्थिक जिहाद का एग्जाम्पल है? देखिए अमित जी, इसमें एक बड़ी स्पष्ट बात है कि किसी भी प्रकार से अपनी आइडेंटिटी को छिपाना सीधा सा अर्थ है कि हम किसी को धोखा देना चाहते हैं। आज से लाखों साल पहले चलो, सीता का अपहरण हुआ था ना जी। तो उसमें रावण ने अपनी आइडेंटिटी छिपाई थी और अपना भेष बदला था, और उस धोखे में ही सीता ने बाहर आकर उसको दान देना चाहा और उसमें अपहरण हुआ जी। यदि वो उसी रूप में आता, रावण के रूप में, तो काश सीता वहां पर नहीं जाती और इस प्रकार की उनके साथ में दुर्घटना नहीं होती। बात यह है कि ये आइडेंटिटी छिपाना भारतीय दंड संहिता जो है, इंडियन पिनल कोड, उसमें भी एक अपराध है जी। कि आप जितनी आइडेंटिटी छिपा के जो आप नहीं हैं वो यदि प्रस्तुत किसी के सामने कर रहे हैं, इसका मतलब आप समाज को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, और धोखा देना अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। ये इस प्रकार की केवल आर्थिक, मैं इसको केवल आर्थिक नहीं समझता हूँ, इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया चालू हुई है, ये नाम बदलकर, भेष बदलकर, कपड़े बदलकर, टीका लगाकर, हाथ में नाड़ा बांधकर किसी भी प्रकार हिंदू कम्युनिटी के बीच में घुसना और उसमें घुस के फिर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर अपने को हिंदू बताकर उसका गलत लाभ उठाना, इसके एक नहीं हजारों कारण। ये निश्चित रूप से आज एक दुकान खुली है, मैं अपनी किसी ऐसी दुकान पर नहीं जाना चाहूंगा कि जहां पर मैं किसी कारण से उस दुकान पर जाना अच्छा नहीं समझता हूं। वहां हो सकता है वहां मांसाहार हो, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हो सकता है वहां साफ सफाई नहीं, इसलिए नहीं जाऊंगा। हो सकता है किसी ऐसी कम्युनिटी है, ऐसे व्यक्ति की है कि जिसके साथ में बैठना खाना पीना ठीक नहीं लगता। लेकिन यदि आप अपने नाम के आगे दुबे लिख लें, शर्मा लिख लें, चतुर्वेदी लिख लें, तो फिर आंख मीच कर कोई भी आदमी चले जाएगा कि अरे ये तो शुद्ध है। तो निश्चित रूप से ये भ्रमित करके, धोखा देकर एक लोगों से आर्थिक इस प्रकार से करना, और ये एक अपराध है। निश्चित रूप से ये आर्थिक जिहाद के रूप में आता है। जी सही कहा आपने कि किसी को धोखा देना कानूनन भी जुर्म है। हमारे साथ गुजरात से सामाजिक कार्यकर्ता श्री वाचुनिधि जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाचुनिधि जी। वाचुनिधि जी, जिस प्रकार से लोग अपने बिजनेस को नाम बदल कर करते हैं, हमने आमतौर पर ये नहीं देखा कि कोई इस्लामिक नाम या क्रिश्चियन नाम के साथ हिंदू व्यापार कर रहा हो। आमतौर पर इस्लाम को मानने वाले लोग हिंदू नामों के साथ पकड़े जाते हैं, व्यापार करते हैं,
या अपनी दुकान का नाम उस प्रकार से रखते हैं कि वो देखने में लगे कि ये किसी हिंदू की दुकान है। आपको क्या लगता है, ये जो अभी प्रकाश जी ने कहा कि धोखा देकर ये जो आर्थिक जिहाद चला रहे हैं, ये जो है हमारे जो समाज है उसको एक धोखा देने का एक गलत जरिया बन गया है, एक गलत तरीका बन गया है लोगों को बरगलाने का? जो ये धोखा कर रहे हैं उन लोगों को इस बात का पता है कि ज्यादातर जो बहुसंख्यक समुदाय है भारत में रहने वाला, वो अगर उनकी स्पष्ट आइडेंटिटी होगी तो वहां जाने से बचेगा। सही। हम लोग हाईवेज पर जाते हैं और सद्भाव, एकता और अनेक ऐसे नाम जो होते हैं जिनसे पता नहीं चलता कि वो किसकी होटल हैं, और उनपे प्रायः लोग परिवार से जाते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, सब रहते हैं और लोगों को पता नहीं चल पाता। तो वो अगर स्पष्ट रूप से बता देंगे तो लोग जाना बंद कर देंगे और उनके व्यवसाय पे होगा, इसलिए वो छद्म करके और ये करते हैं। और छद्म के साथ साथ में वो लोग हमें भोजन भी ऐसा परोसते हैं जो हम लोगों को शायद हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। जैसे वेजिटेरियन है, वो उनके बर्तन जो है मिक्स होते हैं और बर्तनों के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो परंपरा है उसका भी जो है वो नष्ट करते हैं। तो ये जो एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि हाईवेज पर गलत नाम के साथ, हिंदू नाम के साथ कुछ लोग उसको जो है मैं आपको एक अपना उदाहरण देना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में हम एक गुज़र रहे थे हाईवे से, वहाँ पर हमने एक जो ढाबा था वहाँ पर भजन चलते सुने और हम लोग वहाँ गए। हमने पूछा कि यहाँ पर कहीं नॉन वेज तो नहीं बनता, शाकाहार भोजन, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे शाकाहारी है। और बाद में जब हमने भोजन कर लिया उसके बाद हमें पता चला खाना बनाने वाला भी मुस्लिम था और उसका मालिक भी मुस्लिम था। इस तरह की जब घटना घटती है तो हमारे दिल को तो बहुत ठेस पहुंची। प्रकाश जी, जब आम भारतीय, आम अपने आप को, अपने धर्म को बचा के चलने वाला व्यक्ति इस प्रकार की जो चीज़ देखता है, अभी हम एक घटना इंदौर में देखते हैं मध्य प्रदेश के, जहां एक व्यक्ति हिंदू नाम से चूड़ियां बेच रहा था, उसने लड़की के साथ छेड़छाड़ करी, लेकिन फिर उसके बाद एक लिबरल गैंग उसके उस पूरी घटना के खिलाफ खड़ा हुआ और उस घटना को पूरा सांप्रदायिक रंग दे दिया। जो ये मथुरा में घटना घटी इसके पीछे भी सांप्रदायिक रंग दे दिया। ये लोग ये नहीं समझते कि जिस व्यक्ति की आस्था को ठेस पहुंच रही है गलत नाम से, गलत चीज करने से, लिबरल आखिर इस चीज को क्यों नहीं समझते और वो इस चीज को बढ़ावा क्यों देना चाहते हैं? देखिए अमित जी, बहुत स्पष्ट बात है। जरा मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जी। आपने दिलीप कुमार का नाम सुना होगा, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं जी। दिलीप कुमार जो जी। फिल्मों में बहुत अच्छे एक्टर हुए जी। उनका नाम वास्तव में दिलीप कुमार नहीं, उनका नाम था यूसुफ अली। लेकिन जब वो फिल्मों में आए और जब इधर आने लगे तो उनको सजेस्ट किया कि तुम ये यूसुफ अली के नाम से जाओगे तो लोग तुम्हारे को पसंद नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हारा नाम दिलीप कुमार रखो। ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेस जो बाई बर्थ मुस्लिम थे लेकिन उनके नाम बदल बदल के रखे गए ताकि हिंदू लोगों को उनसे किसी प्रकार से एतराज ना हो। आप ये देखिए, कॉलेज में हम जाते थे तो हमारा एक कार्ड बनता था, आज हमारा आधार कार्ड बना हुआ है, आज हमारा पासपोर्ट बनता है। ये सब क्यों है? इसलिए कि हम जो हैं वो हमें दिखना चाहिए इसका। और यदि इस पर ध्यान नहीं दें तो उसके उदाहरण देख लो। एक त्यागी मेडिकल के नाम से एक दुकान थी और त्यागी मेडिकल दुकान पर एक लड़का काम करने आया, उसका नाम था आसिफ अली। वो उसने अपने को बंटी त्यागी के नाम से वहां पर बताया और उसको रख भी लिया और उसके बाद में उसी मालिक की 8वीं में पढ़ती हुई लड़की को लेकर वो चले गया। एक दूसरा विनय दुबे, और पिताजी का नाम उसके बाद में मालूम पड़ा तो बाप का नाम महमूद है। तीसरा एक नसीमुद्दीन खान, बाद में नाम पता चला उनका विनोद है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? अनेक इस प्रकार के उदाहरण हमारे सामने आए हैं कि इन्होंने हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों से शादी की और जब बाद में कुछ समय के पश्चात लड़कियों को मालूम पड़ा कि अरे तो मुसलमान है, तो या तो उन्होंने अलग किया और ना तो फिर उसके थोड़े दिन के बाद में जिसको मुस्लिम बनाने के लिए किया। तो मेरे पास में ऐसे 7-8 उदाहरण हैं, जो मेरे एक तो पास खंडवा का ही है कि जहां पर फिर उसकी हत्या कर दी गई। तो ये
ये है। और दूसरा एक आस्था की बात है। देखिए सुनिए, इस्लाम में तो या इस्लाम ठंडा पानी एक मटके में सब खा लेते हैं, 20 लोग एक जगह बैठ के खा लेते हैं। मैं हिंदू होने के नाते मेरे यहाँ पर तो भाई के साथ में बैठ के भोजन नहीं करते, इसको हाइजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं मानते हैं, तो हम तो अलग अलग खाते हैं। हम ऐसे स्थान पर जाएं, मेरे बहुत से मित्र हैं, मुस्लिम मित्र हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो भी समझते हैं, पर मैं इसलिए उनके यहाँ पानी नहीं पी पाता हूँ, इसलिए उनके यहाँ चाय काफी नहीं लेता, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनके यहाँ तो एक मटके से सभी पानी पी लेते हैं। तो मेरा ये इस प्रकार का एक धर्म भ्रष्ट जिसको बोलना चाहिए, धर्म नहीं बोलना चाहिए, धर्म तो कोई क्या भ्रष्ट करेगा, लेकिन मेरी आस्था को ठेस पहुंचती है जो बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस प्रकार से, और फिर ये घटना इंदौर की घटी, ये विशेषता है, ये समझना पड़ेगा हिंदू समाज को, ये समझना पड़ेगा प्रशासन को। व्यक्तिगत किसी हिंदू मुसलमान का एक दो लड़कों का भी झगड़ा हुआ तो आज हिंदू दबा हुआ इसलिए है कि मुसलमान गलत बात दो उसकी 3 भी है, तो उसके लिए उसका पक्ष लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में खड़े, ये मेंटली दबाव देने का प्रयास है। इसको समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी समझना पड़ेगा, प्रशासन को भी समझना पड़ेगा, ताकि ये दबे रहें। आज इसीलिए कभी हिंदू मुसलमान का दंगा होता है, झगड़ा विवाद थोड़ा सा हो जाता है, हिंदू इसलिए दब जाता है कि मेरे साथ कौन बोलेगा, लेकिन इसके साथ तो अभी पूरी फौज आ जाएगी। ये एक इनकी चाल है, क्योंकि ये कमजोर हैं, अकेले तो ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत होते हैं ना, तो देखा ना, एक शेर को कई भेड़िए मिल जाए तो मार देते हैं। तो उस प्रकार की इनकी मानसिकता ये अकेले नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की घटनाएं तो बढ़ती जाएंगी, इसको शक्ति से कुचलना पड़ेगा, नहीं तो ये लाखों करोड़ों जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये नाम बदल बदल के आपके बीच में घुस जाएंगे और देश को दीमक के सरीका किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल सही कहा कि नाम बदल के हमारे समाज के बीच में घुसकर जो घुसपैठ हो रही है, ये एक नए जिहाद का जो रूप दिया जा रहा है, ये हमारे लिए एक, हमारी संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर रहा है। अभी बीते दिनों हमने एक स्टोरी दिखाई थी, इसी कार्यक्रम के अंदर एक मुद्दा दिखाया था कि मेवात के अंदर किस प्रकार से लोग हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, हिंदुओं के मोहल्ले में नाम परिवर्तित करके जाते हैं, सामान बेचते हैं, उसके बाद जिसे कह लीजिए रैकी करते हैं, रैकी करने के बाद किस प्रकार से वो आगे चलकर उस मोहल्ले में उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनका वो धर्म परिवर्तन करा सकें, जिनकी बहू बेटियों के साथ वो जिसे कह लीजिए लव जिहाद कर सकें। इस तरह से बहुत सारे मामले हमने दिखाए अपने उस कार्यक्रम के अंदर, उसमें चर्चा हुई। वाचोनिधि जी, मैं जानना चाहूँगा कि गुजरात में, आप गुजरात से आते हैं, वहाँ पर भी क्या इस प्रकार के मामले सामने आए हैं कि नाम बदलकर व्यापार कर रहे हैं, अपने दुकान का नाम इस प्रकार से कर दिया कि वो देखने में लगता है कि वो हिंदू की दुकान है, लेकिन वास्तव में जो उसका मालिक है वो मुस्लिम है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना नाम बदल रखा है। हिमालय एक बड़ा नाम है जो कि एक इस्लामिक जिसे कह लीजिए विचारधारा को मानने वाले की कंपनी है, लेकिन नाम है हिमालय। तो क्या गुजरात में भी इस प्रकार के केस आते हैं जो ये आर्थिक जिहाद के केस हैं? ये सारा जो है, जो हमें लोग मिलते हैं वो लोग तो आगे दिखते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो इन लोगों को पूरी तरह से तैयार करता है, हर प्रकार से सपोर्ट करता है। गुजरात में भी ऐसा ही है, जैसा भारत में है वैसा कॉमनली यहाँ भी जो है उसी प्रकार से है। और तो और जब काम करने निकलते हैं, हमें घर घर में अपने काम करने वाले लोगों के, औरतों की जरूरत पड़ती है, और ये लोग जो है वो हमारे घरों में काम करते हैं, नाम बदल के काम करते हैं। और अगर एक हमारे हिंदू संप्रदाय के लोग हैं, वो जिसमें कर रहे हैं वो उससे 100-200 रुपए कम में काम करने को तैयार रहते हैं, पर काम करने के बहाने वो घर में घुसते हैं और घुस करके सारी बातों को वो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र उनके पीछे चल रहा है। इसके पीछे सोची हुई साजिश है। जैसे लव जिहाद की आपने बात की, लव जिहाद जो है जो कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बड़ा वजीफा मिलता है, बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। तो इसको बहुत ये नहीं मानना कि वो जो है 2 व्यक्तियों ने किया, 4 व्यक्तियों ने किया। इसके पीछे बहुत बड़ी एक प्लान साजिश जो है, बहुत बड़ा आर्थिक, जिसको आपने बड़ा आर्थिक जिहाद है, तो बहुत बड़ा आर्थिक इसमें मसला चल रहा है। और फिर वो लोग अगर फंस जाते हैं तो उनको किसी न किसी प्रकार से धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। जैसे हमने अपने उत्तर प्रदेश में आजकल हमने देखा, उसकी जो थी उसके सूत्र गुजरात में पकड़े गए। 3 व्यक्ति भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले गुजरात में से पकड़े गए, जिन्होंने इस साजिश को जो है अंजाम देने की कोशिश की थी।
जी, बिल्कुल सही कहा। अभी कुछ दिन पहले इसी प्रकार से इंदौर में भी एक जिसे कह लीजिए गुट पकड़ा गया जो वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे करवाना चाह रहा था और अपना नाम और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको वो साजिशन सोशल मीडिया के ऊपर फैलाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि किस प्रकार से मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो लिबरल हैं और क्या एक हिंदू नाम रख लेना गलत बात है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं उसके बाद उन चीज़ों को फैलाते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर और ये दिखाते हैं कि आज भारत के अंदर मुसलमानों पे किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है और हम देखते हैं तालिबान और इस प्रकार के देशों के साथ अब कंपेयर करते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग दिखती है। प्रकाश जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज दुनिया भर के अंदर हम देख जो खाने पीने का सामान है या सामान इस्लामिक देशों के अंदर जा रहा है तो वहाँ पर एक टैग आजकल मांगा जा रहा है हलाला, कि ये हलाल है सामान या नहीं, हलाल उस पर लिखना आवश्यक हो गया है। इसको आर्थिक जिहाद कहा जा रहा है कि भारत में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि भारत में भी जो इस्लामिक इलाके हैं जहाँ पर इस्लाम के रहने वाले ज़्यादा हैं वहाँ पे भी ये चीज़ देखी जाती है कि ये लिखा होता है कि मुस्लिम होटल, हलाल होटल, इस तरह की चीज़ें वहाँ लिखी जाती हैं, पता चल जाता है कि वो क्या है। लेकिन वहाँ हिंदुओं के होटल नहीं होते। आप क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जिसे कह लिए षड्यंत्र है कि किसी तरह से आर्थिक रूप से ये बताया जाए कि आपको मुसलमानों से ही खरीदना है या अगर कोई अन्य धर्म का कोई व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है तो उसके अंदर कैसे घुसना है, उसका नाम बदल कर कैसे घुसना है, सीधे सीधे पूरा व्यापार को अपने हाथ में लेना। ये आपका प्रश्न बहुत उचित है और आज भी समाज इससे पूरा अवेयर नहीं, इसकी उसकी जानकारी नहीं है समाज को। लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चल रहा है। और आपने कहा, भाई वाचुनिधि जी ने कहा कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। छोटे से गांव की मस्जिद में जो विचार फैले जाते हैं ना, जो दिए जाते हैं, उसका कनेक्शन पूरे वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम लीग और मुस्लिम समाज की मान्यता है उससे संबंधित है। ये बात, एक छोटी सी बात आपने देखा होगा अभी कुछ दिन के पहले मुंबई का एक चित्र आया था टीवी पर कि वहां पर हिंदुओं की दुकान थी और मुसलमानों की भी दुकान थी। हिंदुओं की दुकान, ईद का उसमें चित्र बताया था, हिंदुओं की दुकान पर एक भी व्यक्ति खरीद नहीं कर रहा था और मुसलमानों की दुकान पर बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। जब इंटरव्यू लिया गया उस हिंदू दुकानदार से तो उसने कहा कि आज से 2 साल 3 साल पहले तो हमारे यहाँ पर भीड़ रहती थी और ये दुकानें बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी, लेकिन इनको मस्जिद से और इनके मुल्ला मौलवियों ने इस प्रकार का मंत्र दिया कि हमारी दुकान पर सुबह से शाम तक एक भी नहीं आ रहा है। या आपके कई गांव खालम हो गए। जो व्यापारी थे उन व्यापारियों की दुकान मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा पैसा इनके पास नहीं जाना चाहिए, उसके उन्होंने प्रतिस्पर्धा में दूसरी दुकानें मुस्लिम की खोल दी। सारे लोग वहां जाने लगे। परिणाम क्या हुआ कि उन लोगों को अपनी दुकान बंद करना पड़ी और वहां से छोड़कर गांव शहर की तरफ चल दी या कहीं और चले गए। तो ये जो हलाला वाली जो बातें आप कह रहे हो, ये इनका एक सांकेतिक वो है जिसका उद्देश्य केवल ये है कि आर्थिक रूप से इस्लाम को मजबूत करना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब इसलिए हो रहा है कि हिंदू समाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है कि मेरा सनातन धर्म आगे बढ़े, मेरा राम और कृष्ण का नाम आगे बढ़े। मुसलमान एक लक्ष्य को लेकर चल रहा है कि इस पूरी दुनिया को इस्लामिक कंट्री दुनिया बनाना है। 56-57 देश वो बना चुका है और इसलिए वो उसी लाइन पर चल रहा है कि आर्थिक रूप से मजबूत हो, हिंदुओं को हमारा कोई सहयोग न हो, हमारे लोग आर्थिक रूप से और बढ़े और इस प्रकार जो पैसा होता है वो पैसा आपके ही खिलाफ काम में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सोची समझी चाल है, लेकिन हम तो आज सोए हैं। तो एक शायर ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि जिसे खुद ना हो होश अपने संभलने का, जिसे खुद ना हो होश अपने संभलने का, खुदा भी उस कौम की हिफाजत नहीं करता। आज हम लोग बेखबर हैं, ये षड्यंत्रों से हम समझ नहीं पा रहे हैं और इन भाई भाई करके हम बेवकूफ बन रहे हैं और उसका लाभ ये उठा रहे हैं। तो ये वास्तव में हलाला के नाम से और इस प्रकार की विचारधारा से अपनी कम्युनिटी को मजबूत करना और अपनी तरफ से हिंदू संगठन को, हिंदू समाज को, दूसरों को लाभ नहीं मिलना, ये पूरा इंटरनेशनल क्या मैं सोचता हूँ कि इनके मस्जिदों में ये बातचीत कही गई है और उसके भी मेरे पास में कुछ उदाहरण है। तो इसलिए एक
साजिश के अंतर्गत सब हो रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा कि ये जो हम भाई-भाई करके, ये भाई-भाई करके इस देश के अंदर जब भी बात हुई है तो हमने धोखा ही खाया है। हम उदाहरण ले लेते हैं चीन का, जब हिंदी-चीनी भाई-भाई कहा गया तो उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। हम पाकिस्तान का उदाहरण लेते हैं, जब हमारे प्रधानमंत्री बस से पाकिस्तान पहुंचे तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा, पाकिस्तान ने हमें कारगिल दिया। आज हम देखते हैं मुसलमान जब इस प्रकार की घटना घटती है तो कहते हैं कि वो सहिष्णु हैं, वो एक शांतिप्रिय लोग हैं। अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू नाम से दुकान खोल ली तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम एक भाई। लेकिन जब मौका आता है तो पीठ में छुरा घोंप देते हैं। हम आए दिन हम ऐसे वीडियो देखते हैं कि जहाँ पर कोई मुस्लिम किसी फल को थूक लगाकर बेच रहा है, कोई किसी जगह पर पेशाब करके उसको बेच रहा है, कोई थूक लगाकर रोटी बना रहा है। आखिर में ये सब हरकतें करने वाले लोग इस्लाम को मानने वाले निकलते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, इनसे क्या हम इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि जिस प्रकार से नाम परिवर्तित करते हैं और इनका सीधा सीधा मोटिव होता है अपनी आर्थिक लाभ, और उसके बाद अपना मोटिव जिसे कह लीजिए अपना लक्ष्य प्राप्त करके शायद आने वाले समय के अंदर ये भी पीठ में छुरा घोंपा जाए। जी वाचोनिधि जी, आपसे जानना चाहूँगा। अमित जी, ऐसा है कि हम प्रायः देखते रहते हैं कि सोशल मीडिया में भी भड़काऊ जो चीजें हैं वो गलत आईडी बनाकर की जाती हैं, और एक हिंदू नाम दिया जाता है कि वो उसका आईडी है, वो भड़काऊ चीज रखते हैं। उस भड़काऊ चीज के बाद सामने मुस्लिम संप्रदाय जो है उस पर ऑब्जेक्शन लेते हैं, बहुत बड़ा बवाल खड़ा होता है, और ये प्रस्तुत किया जाता है कि हिंदुओं ने ऐसी पोस्ट की और फिर इनके आहत हुए, और असल में वो आईडी छिपा करके उन्होंने काम किया होता है, न कि जो है ओरिजिनल हिंदू हुआ करते हैं। दूसरा क्या है कि इस देश में जो हमारे कानून हैं वो इस प्रकार से लचीले हैं कि उसका वो दुरुपयोग करते हैं। अभी हर राज्य में, ज्यादातर राज्यों में लव जिहाद के नाम पे जो है नए कानून बने हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, कई जगह स्टे भी मिला है। तो हिंदू जब तक नहीं जागेगा, हम अपने को फोकस नहीं करेंगे, उदारवादी रहेंगे, भूल जाएंगे, लेट गो करेंगे, तो उसके अच्छे परिणाम जो है भविष्य में हमें नहीं मिलने वाले हैं। और इंटरनेशनल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया तो है ही, इंटरनेशनल मीडिया, अगर कोई घटना होती है, हिंदू मारा जाता है, हिंदू पे अत्याचार होता है, तो कोई बात नहीं होती, और फिर जो है ह्यूमन राइट्स वाले वो जल्दी से कूद पड़ते हैं। वो सारा एक कॉकस जिसको बोलते हैं ना, एक चैन बनी हुई है जो इन सब लोगों को, आप देखिए इनके जो है छोटी सी घटना होती है, अभी इंदौर में हुई चूड़ी बेचने वाली, उसको लड़ने के लिए बड़े से बड़े वकील जो हैं वो उनके साथ रहे। अगर हमारे साथ घटना होती तो हमारे साथ हमें वकील पैसा खर्च करना पड़ता है, उनको तो फ्री में वकील मिलते हैं, अच्छे से वकील मिलकर उनको हमारे कानून का जो है उसमें लचीलेपन का दुरुपयोग करते हैं वो लोग। जी बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे ऐसे केस राजस्थान में देखने को मिले, उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, जहाँ कुछ लोग गाय लेके जा रहे थे काटने के लिए, और जब उसको हिंदू सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनको रोका या कुछ उनके साथ मारपीट की तो उसको वीडियो वायरल करने के बाद उसके मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया गया। यही मॉब लिंचिंग का नाम आज हम देखते हैं कि इस कोई भी एक घटना घटती है, किसी भी इस्लामिक व्यक्ति, जो इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम व्यक्ति कुछ भी गलत करता है, उसको एक थप्पड़ मार दे अगर कोई, या कुछ कह दे उसको, बात भले ही मुंह से ही कुछ कह दे, तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाता है। और उसके बाद जैसा कि वाचोनिधि ने बोला कि उनके लिए बड़े से बड़े संगठन खड़े हो जाते हैं और बड़े से बड़े वकील उनका केस लड़ने के लिए आ जाते हैं, और वो जो दूसरे होते हैं जिनके ऊपर मॉब लिंचिंग का आरोप लगाते हैं वो अकेले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है प्रकाश जी, आपसे जानेंगे। बहुत सीधी सी बात है, प्रजातंत्र का दुरुपयोग करने का जो सबसे, और दुरुपयोग करके जो सबसे ज्यादा क्षति किसी ने पहुंचाई है तो वो ये दलगत राजनीति ने पहुंचाई है। वास्तव में ये राजनीतिक पार्टियों की स्थापना राष्ट्रीय नीति के लिए होना चाहिए था, राष्ट्रीय समस्याओं को, राष्ट्रीय रक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए होना थी, लेकिन ये राजनीति वहां से हटते हटते कुर्सी, परिवार और स्वयं तक आकर सीमित हो गई। और उसी का परिणाम है कि ये बात अच्छी तरह सारे राजनेता जानते हैं कि हिंदुओं का तो कोई ना एक मान्य कोई नेता है, न हिंदुओं का कोई एक विद्वान है, न हिंदुओं का कोई एक विचारधारा है, इसलिए ये कभी इकट्ठे होने वाले नहीं है। लेकिन मुसलमान एक संगठित
और राजनीति की दृष्टि से जब उनका फरमान हो गया तो उसी प्रकार से वो एक जगह चले जाएंगे। तो सारे राजनेता जो छोटे भैया जो हैं, जो इनको तुष्टीकरण की नीति जो अपनाते हैं, तो वो लोगों का इनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। और बहुत बड़ा सपोर्ट होने से फिर कुछ देशों में तो इनके मनचाही सरकार भी बन जाती है। तो फिर जब वहां पर है ना, तो एक कहते हैं सैया भये कोतवाल, तो फिर डर काहे का। तो इस प्रकार से ये उसका लाभ उठाते हैं और इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इस प्रकार की दलगीत की जो राजनीति है, उस राजनीति के कारण इनको जो प्रोत्साहन मिल रहा है, आप उठाकर देख लो। क्या कारण था कि जब देश आजाद हो गया, उसके बाद में केंद्र के 5 निरंतर एक के बाद 5 केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री बने मुस्लिम जी। कोई हिंदुस्तान में था नहीं पढ़ा लिखा। ये क्या है? आज विशेष अधिकार इन लोगों को दिए। अरे 1%, 2% हैं, वो तो अपने विशेष अधिकार की बातचीत करते नहीं है, वो तो अपना अलग से संविधान की बातचीत करते नहीं है। ये 20-22% होने के बाद में सब ये अलग क्यों कर रहे हैं? और इनको प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? आप कुछ खिलाफत करेंगे तो वही राजनेता जो हिंदू हैं, लेकिन कुर्सी उनके लिए माई बाप जीवन सब कुछ है, वो आके खड़े हो जाएंगे, इनके पीठ के पीछे थपथपाने लगेंगे और फिर उनके हौसले बुलंद होंगे। ये सबसे बड़ा कारण है। इसलिए सब ये आज स्थिति है कि ये इस प्रकार की विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये उसका पूरा लाभ उठा रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो दलगत राजनीति चल रही है और जो धर्म पे आधारित राजनीति चल रही है, उसने हमारे देश की जो सामाजिक ताने बाना है उसको एकदम से छिन भिन कर दिया है, अलग अलग कर दिया है पूरे देश को। हिंदू समाज भी अलग अलग हो गया है और इसी कारण आज कोई भी हिंदू अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के बारे में अगर बात करता है, अपने से हो रहे धोखे के बारे में बात करता है, तो उसे जो है उसे कह दिया जाता है कि ये कट्टर है, कट्टरता का उसके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है। जबकि लिबरल कहने वाले लोग भले ही हिंदुओं के साथ धोखा करें, भले ही मुसलमान हिंदुओं के साथ गलत नामों के साथ काम करें, लव जिहाद करें, आर्थिक जिहाद करें, लैंड जिहाद करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं हमारे देश के अंदर। ये सब नाम बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर, आज जिस प्रकार से प्रकाश जी ने बताया कि आइडेंटिटी बदलना कानूनन रूप से एक अपराध है, वाचन जी ने बताया कि किस प्रकार लोग सोशल मीडिया पर एक ही व्यक्ति अलग अलग नाम से, हिंदू नाम से, फिर मुसलमान नाम से अलग अलग चीज़ों को फैलाते हैं और हिंदू नाम से उसको अलग बात करते हैं ताकि समाज में एक अलग राय बन जाए, उनके हिसाब से समाज सोचने लगे। और ये जो सोच है ये काफ़ी खतरनाक सोच होती है कि उन्होंने कहा कि ये मॉब लिंचिंग है, उसके बाद एक हिंदू ने कहा मॉब लिंचिंग गलत है, जबकि वो होता वही व्यक्ति है, नाम उसने कोई हिंदू रखा होता है। इस प्रकार की जो चीज़ें आज हमने इस चर्चा में की, हमने बात की, हमने इस चर्चा को मुद्दे को उठाया। तो दोस्तों, हमारा इस कार्यक्रम का मकसद है कि आप भी इन मुद्दों को आपस में चर्चा करें, बात करें, क्योंकि ये मुद्दे जरूरी हैं। प्रकाश जी आप हमारे साथ जुड़े, वाचोनिधि जी आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आपने दर्शकों के साथ जो अपने महत्वपूर्ण विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही लोगों का। दोस्तों, आज मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।